Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हेयर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस। तो सर आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का क्लासेस स्टार्ट करा है और अपना जो वीडियो है ना, जो प्लेलिस्ट है, उसमें एक और वीडियो ऐड हो जाएगा। पिछले क्लासेस में उम्मीद करते हैं कि आप क्लासेस करते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम लोग लास्ट ये फॉर्मूला प्रूफ कर लिए थे। अब हम लोग इंटीग्रेशन किसका देखेंगे, थर्ड एक्सरसाइज समझ लीजिए। लेकिन ये थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोग को कुछ फॉर्मूलाज याद रखना होगा। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट में लिखते हैं। सेकेंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2। अगर x निगेटिव होता था और ये dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऐसा कुछ होता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x निगेटिव होता था तो इसका रिजल्ट क्या होता था, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस सी। तो सर x डिवाइडेड बाई 2 यहां पे भी होगा, x डिवाइडेड बाई 2 यहां पे भी होगा, रूट अंडर यहां पे जो है वही टर्म लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर जो भी टर्म है वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे a क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव तो ए स्क्वायर बाई 2, ए पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अगर ये डिवाइडेड बाई में होता, मींस dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता, या dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, तो क्या हम इस पूरे टर्म को कैसे लिखते हैं, तो हम इस पूरे टर्म को लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। सब में ये पहला पार्ट सही है, सेम है,
यहाँ पे a पॉजिटिव था तो a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे a पॉजिटिव था तो प्लस a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे a निगेटिव है तो माइनस a स्क्वायर बाई 2। x निगेटिव है तो साइन इनवर्स, x पॉजिटिव है तो लॉग, x पॉजिटिव है तो लॉग। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट जानना होगा। जब भी हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक में ऊपर चला जाता है तो फॉर्मूला नंबर 7 और 7, 8, 9 बनता है। इसका वर्किंग रूल क्या है कि रूट क्यू इंटू 1 मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के बाद ये थ्योरम्स या ये क्वेश्चंस हम लोग का प्रूफ हो जाता है। तो लेट आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और यहां पे आप लिखोगे dx, क्या लिखोगे dx। तो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इतना पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और dx का क्या हो जाएगा, x इंटू डीएक्स, x इंटू डीएक्स। सर 2 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स i इज इक्वल टू, आप पहले x लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। उम्मीद करें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको समझ में आया होगा। डिफरेंशिएशन सबसे पहले रूट का हुआ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हुआ, फिर डीएक्स का एक्स हो गया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया। यहां पे जो टर्म है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के साथ क्या है ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर ऐड किए तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म को आप ऐसे ही लिखेंगे, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम यहां पे एक बॉक्स बना देते हैं यहां पे ऐसे, और वो उसको अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा होगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स होगा। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिखो सर। ये रूट वाला टर्म है और यहाँ पे रूट नहीं है, तो हम इसको रूट टाइम में कैंसिल कर सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। ठीक है सर। और आप जानते हो कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है और ये पूरा टर्म ऐसा रहे तो हम इस तरह के टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो सर इस तरह के टर्म को आप लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर में जो भी टर्म है वो टर्म को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सर ये जो टर्म है ना, आप जो देख रहे हैं ये हमारा आई है,
और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस आई इधर आएगा ना, तो आई यहां पे तो पहले से है और माइनस आई आया तो 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i, यानी कि x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, मीन्स i इज इक्वल टू, आप लिखेंगे i इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इतना हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट अंडर इतना प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग इतना प्लस सी। तो इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिखा गया है। ये सारे थ्योरम क्यों प्रूव कर रहे हैं सर? ये एग्जामिनेशन में प्रूव करने के लिए देता है, और क्लास 12 में शायद आप प्रूफ किए हैं या नहीं किए हैं, मेरे को नहीं पता, तो प्रूफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी इस तरह का टर्म रहेगा, आखिर फॉर्मूला इतना कैसे आया वो चेक कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट u इंटू वी, यहां पे आप लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां पे क्या होगा dx, रूट अंडर यहां पे आप लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन होगा x, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो रूट का हुआ एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और dx का क्या हो जाएगा x इंटू dx। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, 2 से कैंसिल, यहां पे x है और यहां पे 2x है तो एक्स स्क्वायर होगा। ये टर्म को लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर के बाद माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या है माइनस ए स्क्वायर है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? यस सर। यहां पे क्या है, ये दो टर्म है ना, यहां पे एक पेयर बनाएंगे और ऐसे अलग अलग कर देंगे, तो माइनस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर यहां पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, यहां पे भी dx होगा सर, यहां पे माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा टर्म हमारा आई था सर, ये पूरा टर्म हमारा आई था, यानी कि आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस आई होगा,
और ये माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन आप याद कर चुके हो पहले भी कि लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर एक्स पॉजिटिव रहे ना इस तरह का में तो लॉग होता है। ये आई इधर आएगा तो 2i हो जाएगा साहब, और 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा सर। तो हम इस टेक्निक से इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए। थर्ड में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, ए स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर, यहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे और माइनस ए स्क्वायर करेंगे, और पहले से क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर, जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। This implies that I is equal to x into root under a square minus x square। यहां पे a स्क्वायर होगा और ये माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। This implies that I is equal to x into root under a square minus x square प्लस ए स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये रूट टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आप लिख रहे हैं ए स्क्वायर, और ये पूरा टर्म का रिजल्ट क्या होता है याद करना, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आई था सर। आई इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, और प्लस आई आने के बाद 2i होगा, 2i से 2 से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में जरूर लिखना, फिर से हम सॉल्व करें। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे इंटीग्रेशन में। ये क्लास 12 में देखे थे कि इस पूरे टर्म का पावर n रहेगा और n का वैल्यू -1 नहीं होगा, तो हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं n+1, और x का कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक पावर रूल। अब ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, और m हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस पूरे टर्म को अल्फा x प्लस बीटा को, मतलब जो डिवाइडेड बाय में है उसको z मान लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x को z के फॉर्म में। जब आएगा इस तरह का इंटीग्रेशन तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन x प्लस बीटा, अल्फा x प्लस बीटा को z मान करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब नोटिस करो यहाँ पे x रेज टू दी पावर n है, और यहाँ पे इस लीनियर फॉर्म का पावर m है। तो ये जो टर्म है ना a प्लस बी एक्स को आपको मानना होगा x इंटू जेड। तो z का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे x रेज टू दी पावर n है वो भी कैंसिल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 2, तो इस पूरे टर्म को x इंटू जेड मान लें। ठीक है, अभी हम लोग जो देखे थे क्वाड्रेटिक डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, या रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, या इतना इंटू इतना रहेगा। तो अभी ये 3 फॉर्मूला ये देता है, 3 ये, टोटल 9 फॉर्मूला तो डेराइव किए ना। तो इस टाइप के टर्म में हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यूनिटी बनाना है, बस इतना याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग क्लास 12 में तो सीखे ही थे, आगे समय आएगा तो समझाएंगे। अब हमारा टर्म ऐसा आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यूब, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, और यहाँ पे रूट आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये 3 फॉर्म और सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा अगर अभी बतलाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसे क्लास 12 में इस चीज को आप सीखे हैं। यहां पे कहता है कि हमारे पास 7 to 10 हम लोग कुछ देखेंगे, यहां पे लीनियर है और यहां पे भी लीनियर है, पिछले क्लासेस में देख करके आए हैं। तो अगर ये दोनों लीनियर रहे तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जेड स्क्वायर। लेकिन अगर ये लीनियर रहे और ये क्वाड्रेटिक रहे, लीनियर रहे और ये क्वाड्रेटिक रहे, ये देख करके नहीं आया है। अगर ये लीनियर रहे और ये क्वाड्रेटिक रहे तो हम इस क्वाड्रेटिक को 1/z मान लेंगे। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक और ये लीनियर रहे तो फिर जेड स्क्वायर मानेंगे, क्योंकि ये लीनियर वाला तो सॉल्व करके आया है हम लोग। अगर ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हो जाए, दोनों ही क्वाड्रेटिक हो तो x की जगह पे 1/t रख सकते हैं, या आप सबसे पहले इनसाइड का रूट्स वाले टर्म को रखेंगे, फिर आउटसाइड के रूट वाले टर्म को रखेंगे और उसको जेड स्क्वायर मान लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। मींस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप x की जगह पे 1/t मान करके सॉल्व कर सकते हो, या और भी कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। यानी कि हमारा p लीनियर रहा, q लीनियर रहा तो q इज इक्वल टू टी स्क्वायर मानेंगे। ये लीनियर रहा, ये क्वाड्रेटिक रहा तो p इज इक्वल टू 1/t मानेंगे। ये क्वाड्रेटिक रहा, ये लीनियर रहा तो टी स्क्वायर मानेंगे। टी स्क्वायर यहां और यहां पे है, दोनों में लीनियर है। लेकिन अगर दोनों ही प्योर क्वाड्रेटिक, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है, तो x के जगह पे क्या मानेंगे, 1/t। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस एक्सरसाइज का पूरा एग्जाम्पल्स करा जाएगा, आने वाला वीडियो लेक्चर्स में जो प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होगा। तो हम कह सकते हैं आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।